अभी हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा प्रांत जिसका नाम है बलूचिस्तान और पाकिस्तान से पूरी तरीके से आज़ाद रहना चाहता है, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, बल्कि अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसके पीछे की क्या वजह है कि देश के बड़ा प्रांत होने के नाते भी वह देश में नहीं रहना चाहता है, एक अलग देश बनाना चाहता है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बलूचिस्तान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें बेहतर से समझ आएगा। पहली बात तो हम यह देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय 1947 में, 1947 में भारत और पाकिस्तान की विभाजन हुआ था। उस समय जो अब बलूचिस्तान था वह बलूचिस्तान अर्ध स्वायत्त रियासत था, न वह भारत में रहना चाहता था न पाकिस्तान में रहना चाहता था, बल्कि एक स्वतंत्र रियासत के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता था, रहना चाहता था। लेकिन एक साल बाद 1948 में पाकिस्तानी सेना ने जबरन बलूचिस्तान को क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और बलूचिस्तान को जब जबरन आपने कब्जे में ले लिया तो निश्चित है यहाँ के लोगों की हार्दिक इच्छा को तो आपने समझा नहीं, इसलिए उस समय से लेकर आज तक यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के नागरिक अपने हक वजूद और अपनी अस्मिता के लिए आज भी लड़ते हैं। और यह ऐसा मामला वर्तमान में आ गया है कि जगह जगह पर बलूचिस्तान के लोगों ने जगह जगह पर अपने आंदोलन को उग्र कर दिया है, तेज कर दिया है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान बनाना है और स्थापित करना है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के लोगों ने, नेताओं ने भी भारत से आग्रह किया है कि सबसे पहले आप पड़ोसी हैं, आप हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना समर्थन प्रदान करें। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ से भी यहाँ बलूचिस्तान के लोगों ने आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी शासक हम लोगों पे लंबे समय से हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है, हमारे नागरिकों की हत्याएं कर दी जा रही है, हमारे नागरिकों का किडनैपिंग कर दिया जा रहा है। जो भी अपने हक वजूद की लड़ाई जो नेता लड़ रहे हैं उनको किडनैपिंग या हत्या या जेल में डाल दिया जा रहा है। इसलिए इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार करना चाहिए, यहाँ पे अपना सेना भेजना चाहिए ताकि हम पूरी तरीके से एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ले। और विभिन्न देशों से भी यह अपील किया है बलूचिस्तान के लोगों ने कि कम से कम इस विश्व के विभिन्न देश को इस पे मुख दर्शन नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारी मसला को, हमारी समस्या को समझा जाए, क्योंकि हम पूरी तरीके से एक पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि एक आज़ाद मुल्क के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। पहली बात, आखिर ये क्यों ऐसी नौबत आ गई, आखिर बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रहना चाहता है, इसके पीछे की वजह थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी देश का कोई भी प्रांत आखिर उस देश में नहीं रहना चाहता है, आज़ाद क्यों रहना चाहता है, इसके पीछे भी तो कुछ वजह होगी ना। तो इसके पीछे की थोड़ी सी वजह हम जान लेते हैं। पहली यह जान लेते हैं मुख्य समस्या क्या है। भाई क्यों जाओगे भाई अलग, मुख्य समस्या थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्य समस्या, पहले मुख्य समस्या यह है कि भाई इनका आर्थिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कैसा आर्थिक शोषण? इनका आरोप है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होते हुए भी हमारा जो इलाका है पिछड़े इलाकों में गिनती की जाती है। यहाँ पर खनिज संपदा, यानी गैस से लेकर, खनिज से लेकर, ग्वादर बंदरगाह, यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हुए भी हमारे इलाके का विकास नहीं हो पाया है। इस वजह से यहाँ पे पाकिस्तानी शासक या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की बिल्कुल निगाहें नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग शिक्षा बेहतर नहीं पा रहे हैं, चिकित्सा बेहतर नहीं पा रहे हैं, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, इसलिए पिछड़े इलाकों में गिनती किया जा रहा है। इसलिए हम अलग स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आर्थिक शोषण, विकास की कमी, विकास की कमी में क्या होगा भाई, शिक्षा बेहतर कर दीजिए तभी विकास होगा ना। तो शिक्षा की बेहतर की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा नहीं है, पहली बात है। यहाँ पे रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं है। इस वजह से विकास की कमी है, इसलिए यह पिछड़े इलाकों में इसकी गिनती की जाए। और क्या कारण है भाई आज़ादी की मांग करने की? सेना का दमन हो रहा है भाई, सेना
का दमन कर रही है, यहाँ के लोगों का सेना क्या कर रही है, दमन। किसकी सेना, पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, दमन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, तो सेना क्या कर रही है, जबरन उनको कैद कर ले रही है, जेल में डाल दे रही है, उनकी हत्याएं कर दी जा रही है, उनकी किडनैपिंग कर दी जा रही है। इसलिए यहाँ के लोग अपने हक व वजूद की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। सेना का भी दमन एक बड़ी समस्या है। उसके बाद सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान का दमन भी हो रहा है। सबकी है ना, भारत कहा जाता है ना, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न बोलियों के लोग रहते हैं, यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी विविधताओं से भरा एक देश है। उसी तरह से पाकिस्तान में ये सारी चीजें नहीं है। इसलिए भाई इनकी जो भाषा है, इनकी पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल है, इसलिए पाकिस्तान के लोग पूरी तरीके से इनकी संस्कृति पहचान को मिटा रहे हैं। उनको इस बात का खतरा है, इसलिए यह पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक हाशियाकरण। राजनीतिक हाशियाकरण, राजनीतिक हाशियाकरण का मतलब, जैसे इसमें जो यहाँ की जो आबादी है उसके अनुसार इनको सहभागिता राजनीति में नहीं मिल रही है। ये राजनीति के मामले में पूरी तरीके से दरकिनार हैं, किनारे पे हैं। ये अपने लोगों की बात को संसद या पार्लियामेंट या विधानसभा में नहीं उठा पा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तानी लोग मतलब ये सिंध और पंजाब वाले इलाके के लोग ही इन पे हक और अधिकार कर रहे हैं। इनके लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, इसलिए राजनीतिक हाशियाकरण पे है पूरी तरीके से। इन लोग अपनी समस्या को नहीं उठा पा रहे हैं, मसला ये है। तो आर्थिक शोषण हो गया, विकास की कमी हो गई, सेना का दमन हो गया, सांस्कृतिक पहचान का दमन हो गया, राजनीतिक हाशियाकरण हो गया, राजनीतिक हाशियाकरण हो गया। तो बलूचिस्तान को यह लगता है कि भारत भी हमारे मसले को, आपने देखा कि 2016 में पाकिस्तान 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से बलूचिस्तान के लोगों की समस्या का एक बार मुद्दा उठाया था। बलूचिस्तान लोग बड़े प्रसन्न थे, इसलिए भारत या विभिन्न देशों के लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों को मंच प्रदान करते हैं ताकि अपनी ये बात रखे। अगर हम लोग अपने बलूचिस्तान की समस्या पर अगर बात रखते हैं तो ये मामला माना जाएगा कि भाई किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना। इसका मतलब कभी देखते हैं, कभी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी बड़ा संवैधानिक पद पे रहते हुए व्यक्ति भी बार बार पाकिस्तान के अंदर के कोई प्रांत की समस्या को मंच पे नहीं रखता। रखने के पीछे उसकी आलोचनाएं होने लगी, इसलिए आलोचनाएं होने लगी कि किसी भी देश के आंतरिक मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वही जैसे मान लीजिए पाकिस्तान भारत के किसी मामले में हस्तक्षेप करेगा तो ये माना जाएगा कि आप भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए किसी के भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मसला अब तूल पकड़ने लगेगा भाई, यहाँ के लोगों को बड़ा टार्चर परेशान होने लगेगा, तो कोई ना कोई देश इनकी समस्या को उठाएगा। धीरे धीरे एक देश समर्थन प्रदान करेंगे, भारत अगर इनको समर्थन प्रदान करेगा, धीरे धीरे कोई और देश समर्थन प्रदान करेगा, धीरे धीरे यहाँ तक धीरे धीरे इनको एक देश के रूप में स्वतंत्रता मिल जाएगी और एक